मैंने अपने तरफ से ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स को फाइनेंस किया है अपने पॉकेट से कि वो आकर वो वापस त्रिपुरा लौट सके, क्योंकि मेरे ख़राब समय में बहुत त्रिपुरा मेरे संग खड़े थे। मेरा ड्यूटी बनता है कि जो लोग मणिपुर में अभी मुश्किल में है, कष्ट में है, क्योंकि वहाँ में वायलेंस बहुत ज़्यादा है, इसके लिए उनका पूरा प्लेन का टिकट का खर्चा मैंने दिया है। वो अभी पहुँच रहे, तो मुझे लगा कि हम और अपने वॉरियर्स के साथ उनको रिसीव करें और उनको बताएं, उनको एक बात दिखाना। कभी कभी अपने लोगों को बताना भी पड़ता है कि मेरे ख़राब टाइम में वो मेरे साथ थे, तो उनके ख़राब टाइम में भी मुझे उनके साथ रहना चाहिए। दिस इज़ माई ड्यूटी और मैं अपना ड्यूटी निभा रहा हूँ। मैं कोई गवर्नमेंट का हेल्प नहीं ले रहा हूँ, अपना पॉकेट से कर रहा हूँ, क्योंकि अपने लोगों को हेल्प करने के लिए आपको किसी से हेल्प का दरकार नहीं होता, आप खुद भी कर सकते हैं। आज कितने स्टूडेंट्स आए? हमारे तरफ से 50 स्टूडेंट्स प्लस आ रहे हैं और भी कम से कम 14-15 लोगों ने कांटेक्ट किया है। उनको भी 1-2 दिन में लाने का पूरा कोशिश करूँगा। आई थिंक गवर्नमेंट भी अब कुछ कर रहा है, क्योंकि हमने किया तो गवर्नमेंट भी अब कुछ कर रहा है हमारे बाद। तो ठीक है, अगर हमने कुछ किया और गवर्नमेंट ने उसके बाद कुछ किया, तो हमने भी गवर्नमेंट को मोटिवेट किया है अपने लोगों को वापस लाने के लिए। और बाकी जो भी रहेंगे अगर वो कांटेक्ट करें, अगर उनको आना है तो मैं आने के लिए अपने तरफ से फुल करूँगा, क्योंकि कोरोना के टाइम भी मैंने हेल्प किया, इस बार भी मैं हेल्प करूँगा और ये मेरा ड्यूटी बनता है और मैं करूँगा। भगवान ने इतना क्षमता दिया है कि आप 50 क्या 100 स्टूडेंट को भी ला दें, 150 स्टूडेंट को भी ला दें, तो मैं क्यों नहीं करूँ। इलेक्शन के टाइम मेरे गरीब त्रिपुरा लोगों ने अपने पॉकेट से मुझे 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये दिया था, तो मैं क्या अपने लोगों के लिए 1 लाख 2 लाख रुपये खर्चा नहीं कर सकता हूँ लाने के लिए? क्यों नहीं करूँगा, 100%। और मणिपुर में सर जो चल रहा है वहाँ पे एसटी होने के लिए जो मांग हो रहा है उसको आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैतेईज भी हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, कुकीज़ भी हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। मैं उनको बोलूँगा कि आप एक दूसरे से फाइट ना करके अपने मैतेई मिनिस्टर से पूछे कि वो क्यों चुप बैठे हैं, अपने कुकी मिनिस्टर से पूछे कि क्यों चुप बैठे हैं। आप एक आम आदमी को नहीं मारकर अपने एमएलए, अपने मिनिस्टर से पूछिए कि इस टाइम आप गवर्नमेंट में क्यों बैठे हैं और अपने लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं। मैं उनको ये बोलूँगा कि एक दूसरे के चर्च को और मंदिर को ना जलाकर अपने मंत्री से, अपने इलेक्टेड लीडर से ये सवाल पूछे कि आपका क्या पोजीशन है। अच्छा, वहाँ के सीएम ने जो स्टैंड लिया है आपको क्या लगता है वो सही है? सीएम ने जो भी स्टांस लिया है वो सीएम आपको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेगा। मुझे लगता है कि इस समय हमें शांति चाहिए, नॉन वायलेंस चाहिए और एक दूसरे से बात करना चाहिए। इस सिचुएशन में आम आदमी का घर जल रहा है, आम आदमी का चर्च और मंदिर जल रहा है, एक मिनिस्टर का गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है। और इसके पीछे कौन है? पॉलिटिशियंस है। आप पॉलिटिशियंस से सवाल पूछिए और एक दूसरे को अटैक मत कीजिए। इसमें नुकसान कॉमन आदमी का हो रहा है, कॉमन फैमिलीज का हो रहा है और उन्हीं का नुकसान हो रहा है। अच्छा महाराज, कल इंटरलोकेटर आ रहा है कि नहीं, आज ही AK मिश्रा से बात हुआ। ही इज़ रशिंग डाउन टू मणिपुर। उन्होंने मुझे सवेरे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मणिपुर में सिचुएशन बहुत ख़राब है, मैं मणिपुर जा रहा हूँ। मणिपुर जाने के बाद मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्रीफ करके आऊँगा। आप बुरा मत मानिए, मैं समझ सकता हूँ ये अर्जेंसी है, ठीक है। मैं और 4-5 दिन रुक जाऊँगा और 10 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अमित शाह ने मुझे बुलाया है, मैं यही बात अमित शाह से भी बात करूँगा। कब आएगा कोई तारीख? नहीं, उसने कहा है कि मणिपुर वो आज ही गया है, वो शायद अभी लैंड करने वाला है मणिपुर में, और उसमें मणिपुर में 2-3 दिन शायद लगेगा उनको, उसके बाद वो यहाँ आएगा। उन्होंने खुद कहा, फ़ोन करके खुद कहा है, उन्होंने माफ़ी प्रकट किया। मैंने कहा दरकार नहीं है, मैं समझ सकता हूँ मणिपुर में सिचुएशन ख़राब है, ये अर्जेंट है सिचुएशन। और मैं अमित शाह से एनीवे 10 तारीख को मिल रहा हूँ और उसके बाद इंटरलोकेटर सिर्फ मुझसे भी नहीं मिलेगा, CM से भी मिलेगा, IPFT के लीडर से भी मिलेगा, समाजपति से भी मिलेगा और हमसे भी मिलेगा। थैंक यू।